तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप ये फ़ोटो देखो मेरी, जो कि जिम जब बंद हो चुकी थी, मतलब जिस दिन बंद हुई थी उसके एक दिन पहले मैंने क्लिक की थी। 22 तारीख से मेरे यहाँ जिम बंद हुई थी। वैसे ऑर्डर तो 18 को आ गए थे, लेकिन 22 को हमारे यहाँ जिम बंद हुई थी और ये लगभग 20 तारीख या 21 तारीख की फ़ोटो है। 22 को जिम बंद हुई थी या 21 को, ऐसा ही कुछ है यार, 20-21 तारीख की फ़ोटो है ये, ठीक है। और ये अब जो दूसरी आप फ़ोटो देख रहे हो, ये फ़ोटो है मेरी 6-7 दिन पहले की। तो आप ये देख सकते हो कि एक महीने में, हाँ मैं मानता हूँ कि अभी पूरी बॉडी से फैट नहीं गया है पूरी तरीके, लेकिन मैंने 7 किलो वज़न कम किया है इन 28 दिनों में, 26 दिनों में 7 किलो वज़न कम किया है। और यकीन मानो इन बीच में मेरी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रही थी, नॉर्मल आधा घंटा बस पुशअप्स और स्क्वाट लगा रहा था मैं बस, और टोटल घर का खाना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। तो अगर मैं कर सकता हूँ इतनी जल्दी, तो आप भी कर सकते हो ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको कैसे करना है, तो मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ विथ चार्जेस, कुछ चार्जेस के साथ। चलो वीडियो शुरू करते हैं आज का। हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। हम आज का जो डाइट प्लान रखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फैट लॉस डाइट प्लान नहीं है। ये डाइट प्लान है हमारा, मतलब कुछ लेवल का है कि आपका फैट लॉस कराएगा, साथ में स्ट्रेंथ भी देगा आपको, तो आपको ये ना लगे कि आपको कमजोरी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके का डाइट प्लान है ये। तो दिन की शुरुआत हम कुछ इस तरीके करेंगे कि जो रात में हम भिगो के रखेंगे मुनक्का, ठीक है, रेजिन्स जिनको बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, मतलब मुनक्का जो होता है वो ठंडा होता है, तो आपको बॉडी को टेम्परेचर को कम करता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज की समस्या है, वो लोग क्या कर सकते हैं कि रात में मुनक्का भिगो के रख दे। अब उसको खाना कैसे, मैं ये सुबह से बताता हूँ। सुबह आपको नॉर्मली मैं वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि 2 गिलास आपको गर्म पानी पीना है, उसके बाद फ्रेश होने जाना है। देखो, गर्म पानी सिर्फ आपकी इंटेस्टाइन, आपका जो अंदर से बॉडी है वो क्लियर करता है, बाकी फैट लॉस में उसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं पड़ता है, जो कि मैंने समझा है। तो आप 1-2 गिलास पानी पियो, वो अच्छा है, पेट आपका क्लियर रहता है, ठीक है। उसके बाद हम जब 5-10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आप योगा वोगा करके आओ जब, तब आप क्या करो कि मुनक्का का जो पानी होता है वो धीरे धीरे सिप करके पी सकते हो। उसके साथ जो भी मुनक्का 4-5 हो, बस 4-5, ज़्यादा नहीं, 4-5 मुनक्का आप खा सकते हो धीरे धीरे। इससे क्या होगा कि आपको सुबह सुबह बढ़िया ठंडक मिलेगी और आपको एनर्जी भी मिलेगी। तो ये थी हमारी फर्स्ट मील, मुनक्का विथ वाटर। वाटर नेसेसरी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप लो। अगर आपको समस्या है कॉन्स्टिपेशन की तब आप लो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। और आपको मैं बता दूं कि ये जो मील आज मैं रखने वाला हूँ ये टोटल 1800 कैलोरीज, जिसके साथ अगर आप जो मेरे बताए हुए डाइट के अनुसार चलते हो तो 75 ग्राम आपको प्रोटीन मिलने वाला है, और फैट है वही 50-55 ग्राम। तो 60 ग्राम आपका फैट चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रेकफास्ट में हम लेंगे 2 ब्राउन ब्रेड, जिनमें कि हम जो स्टफिंग होगी वो बनाएंगे हम आधा चम्मच घी में, टमाटर, प्याज और अपना 1 आलू मैश करेंगे उसी में, और उसमें 10-20 ग्राम हम पनीर ऐड करेंगे। अब इस मिक्सर में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल के इसको सैंडविच तौर पे बना लेंगे। एक बात का आप ध्यान रखें, ब्रेड को तेल में नहीं गर्म करना है। ब्रेड को नॉर्मल ऐसे, अगर किसी के यहाँ वो जो सैंडविच मेकर आता है उसमें कर सकते हो, मेरे यहाँ तो नहीं है भाई, तो गैस के ऊपर गर्म करके आप काम चला सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप एक सैंडविच बना के, और उसके साथ आपको लेने हैं 50 ग्राम स्प्राउट्स में आप ये ध्यान रखना कि मूंग ज़्यादा हो और चना की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो। अब होगा क्या, इससे हमें पर्याप्त मात्रा में सुबह की जो कैलोरी चाहिए वो मिल जाएंगी, प्रोटीन भी मिल रहा है, और चने से हमें पोटेशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट सारी चीज़ें हमें पहली मील में मिल जा रही हैं। अब जिसको पसंद है तो वो आधा कप चाय ले सकता है, कोई इशू नहीं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे दिन की पहली मील। अब चलते हैं हम अपनी सेकेंड मील की तरफ। सेकेंड मील में हमारा रहेगा, जो भी आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल है आपके पास, चाहे आपके पास तरबूज अवेलेबल हो, संतरा अवेलेबल हो या अनार, जो भी हो, मैं तो बोलूँगा आप, अगर आप संतरा एक खा सकते हो तो बहुत बढ़िया है। और तरबूज क्या होगा कि आपको फुल रखेगा, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, और जितने भी ऑक्सीडेंट है आपको वो मिल जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को, और जितना भी मतलब न्यूट्रिएंट्स सुबह सुबह दोपहर में ज़रूरी होते हैं वाटर के रूप में, मतलब कि कोई लिक्विड के रूप में, वो सब आपको इन फ्रूट से मिल जाएंगे। तो ये हो गई हमारी सेकंड मील, जिसमें कि हम रखेंगे अपने फ्रूट्स। अब चलते हैं हम अपनी थर्ड मील की तरफ, जो कि होगी हमारा प्रॉपर लंच में हम क्या करने वाले हैं। लंच में आपके यहाँ देखो, जो भी दाल बनी हो पर्याप्त है, दाल में इतना पर्याप्त प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। दाल हो आपके यहाँ, उसके साथ हम लेंगे 4 चम्मच दही में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा, और 2 रोटी, ठीक है। रोटी मैं किस लिए बोल रहा हूँ, ये जब आप प्लान फॉलो करोगे मेरा तब आपको समझ में आएगा।
रोटी के साथ एक खीरा, ठीक है, एक खीरा, थोड़ी सी आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी मेरे यहाँ बनी थी तो केवल वही मैंने ली है, और 2 से 4 चम्मच दही। आपके यहाँ अगर दाल बनी हो तो आप दाल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राजमा छोले बने हो, बहुत बढ़िया है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर लंच, जो कि आपको बहुत देर तक पेट आपका भरा हुआ रखेगा। और याद रहे, जब भी आपको भूख लगती है तो आप एक एक गिलास पानी पीते रहो, क्योंकि मैं सुबह से इतना कुछ वैसे भी डाइट में आपको दे चुका हूँ कि आपको भूख लगनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको भूख लग रही तो ये सिर्फ आप बोर हो रहे हो इसलिए खाने जा रहे हो, तो एक गिलास पानी पियो, चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। अब शाम को हम लोग क्या करेंगे, जो खाना हो गया हमारा लगभग वही 12-1-2 बजे तक खाना हो जाना चाहिए। उसके बाद खाने में हम कम से कम 2.5 से 3 घंटे का गैप देंगे। इसमें हो चुका हमारे वर्कआउट का, लगभग 6:30 बज चुके हैं। अब 7 बजे से हम अपना वर्कआउट चालू करेंगे। तो उससे पहले में क्या लेना है, आधे घंटे पहले ये 50 ग्राम मूंगफली के दाने हैं, क्योंकि ये मैंने लॉकडाउन स्पेशल बनाया है। तो मूंगफली के दाने ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें थोड़ा नहीं मिल पाती। तो आपको क्या करना है, 50 ग्राम मूंगफली के दाने, जिसमें कि थोड़ी सी किशमिश और 1 कप ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी, लेमन टी, जो भी आप पीते हो, उसमें 1 चुटकी दालचीनी पाउडर ज़रूर मिला लें। इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी को बहुत जल्दी एनर्जी मिलेगी और आप वर्कआउट में इंटेंस वर्कआउट कर पाओगे अपना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं प्री वर्कआउट के तौर पे लेना चाहता हूँ, लूँगा। और पोस्ट वर्कआउट पे ये सब रखा है, इसके बारे में आपको वर्कआउट करने के बाद ही बता पाऊँगा। और आज का जो मेरा वर्कआउट रूटीन रहने वाला है, वो रहने वाला है 300 पुशअप मैं करने वाला हूँ, फ्लैट, इंक्लाइन और हिंदू पुशअप मिला के। स्क्वाट्स आज 100 करूँगा सिर्फ, और उसके बाद एप्स की एक्सरसाइज होंगी हमारी 250 रेप्स, जिसमें कि हमारा लेग अप होगा, क्रंचेस होगा, साइड बेंड होगा और ट्विस्टर होगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सबसे मेन चीज़ अब जो करने जा रहे हैं हम डेली 30 मिनट का कार्डियो कर रहे हैं अपने साथ। कार्डियो मतलब छत पे स्लो वॉक करना 30 मिनट तक, ठीक है। चलो, ये तो हो गया प्री वर्कआउट, और वर्कआउट के बीच में जो भी करना हमने बता दिया आपको। अब मेन चीज़ जो मुझे फैट लॉस में मदद करी है वो है पानी। दुनिया का सबसे अच्छा फैट बर्नर है पानी। आप क्या करो कि आप, ये तो 2 लीटर पानी है, आप 1 लीटर की पानी की बोतल ले जाओ ऊपर, और तब तक नीचे मत आओ, मतलब छत पे ही वर्कआउट करोगे। अगर कमरे पे भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है। 1 लीटर पानी की बोतल अपने साथ रखो और सिप करके उसको पीते रहो अपने वर्कआउट के बीच में, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको प्यास लग रही है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी बॉडी में जितना भी पसीना निकल रहा है, जितना भी स्वेटिंग हो रही, पानी जा रहा है, हमारा इंटेस्टाइन, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे आपको फैट लॉस में मदद मिलेगी। दूसरी बात, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। तो यार, वर्कआउट फिनिश होने के बाद अब जो हमने लिया था पोस्ट वर्कआउट, वो हम छत पे शूट कर रहे थे इसलिए आपको नहीं दिखा पाए। तो उसमें हमने लिया 1 स्कूप अपना वे प्रोटीन। और यार एक बात समझ लो, जब आप इंटेंस वर्कआउट पे होते हो, जब आप बढ़िया ट्रेनिंग कर रहे होते हो, मेरा मोटिव ये रहता है कि आप सिर्फ वेट कम नहीं करो, आप अपने मसल भी बिल्ड करो, ठीक है। तो मैं 1 स्कूप वे प्रोटीन का, उसके साथ अपना ये छुटकूप है ग्लूकोन-डी का जो है, वो 1 चम्मच लेता हूँ, क्योंकि ग्लूकोज की कमी हो जाती है। और हाँ, वो बोतल अभी यहाँ पे नहीं, मैं दिखाऊँ आपको, पूरी बोतल ख़त्म हो चुकी है पानी की, ठीक है। और प्रोटीन जो यूज़ करता हूँ वो बिग मसल्स का आइसोलेट, ठीक है, आइसोलेट, हाँ आइसोलेट, ठीक है। और अच्छा प्रोटीन है, सस्ता भी है, आप लोग यूज़ कर सकते हो और सेफ़ है बिल्कुल। लड़कियाँ, लेडीज़, महिला, कोई भी यूज़ कर सकता है, सबके लिए ठीक है, ठीक है। तो हमने लिया 1 केला, 1 स्कूप वे प्रोटीन और 1 चम्मच ये हमारा ग्लूकोन-डी, क्योंकि हमने किया हुआ था, आपसे बोल के गया था मैं 30 मिनट का कार्डियो, और यहाँ पे हो गया लगभग 55-56 मिनट का। तो आज कुछ इंटेंस ज़्यादा हो गया वर्कआउट। चलो अच्छा, ये हो गया हमारा पोस्ट वर्कआउट। अब चलते हैं अपने डिनर की तरफ। तो डिनर को चलते पहले तैयार करते हैं, देखते कैसे हमें तैयार करना है डिनर को। तो सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे, ठीक है, और घी का इस्तेमाल हम रात में भी करेंगे। जी हाँ, करेंगे, मैं अपनी मजबूती के लिए सब कुछ करता हूँ, ठीक है। तो आधा चम्मच, आधे से भी आधा चम्मच घी का हम इस्तेमाल करेंगे, सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हम क्या करेंगे, सोयाबीन, ठीक है, सोया बड़ी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है सोयाबीन, तो सोयाबीन का इस्तेमाल हम करेंगे। और सोयाबीन के साथ हम अब इसमें क्या करेंगे, आधा चम्मच हल्दी और अपना टेस्ट अनुसार जो भी नमक, आप नमक रात में जितना हो सके कम इस्तेमाल करो, मतलब इतना भी नहीं कि बीपी के मरीज हो जाओ, लेकिन हाँ कम इस्तेमाल करो। और सेंधा नमक अगर इस्तेमाल कर पाओ तो बहुत बेटर है। तो थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे हल्का सा बस, और इसी में हम ऐड करेंगे 50 ग्राम पनीर, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। आप जब वेट लॉस में हो तो प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। तो 50 ग्राम प्रोटीन हो गया हमारा, और ये हो गया
सोयाबीन। अब देखो, अगर आपके पास प्रोटीन पाउडर नहीं है, वे प्रोटीन नहीं है, तब आपके लिए डाइट मैं बता रहा हूँ बेस्ट है, ठीक है। तो प्रोटीन पाउडर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये डाइट अपनाओ, ठीक है। इसमें क्या होगा, 50 ग्राम पनीर हो गया, हमारा सोयाबीन, और थोड़ा सा फ्राई करके इसको निकाल लिया। अब इसी फ्राई पैन में, ठीक है, इसी फ्राई पैन में हम क्या करेंगे, इस फ्राई पैन में हम डालेंगे अपनी सब्जियां, जो कि है शिमला मिर्च और बंधा। दो चीज़ें बहुत जल्दी वेट लॉस आपका करती हैं। तो बिना किसी तेल के, बिना किसी नमक के कुछ नहीं डालना है इसमें, डायरेक्ट ऐसे रख दो, बस इसको थोड़ा सा बस फ्राई कर दो कि खाने लायक हो जाए, क्योंकि उबला हुआ नहीं खपता है हमसे, ठीक है। तो ये ले लिया हमने, थोड़ा सा पनीर सोयाबीन हो गया, और एक रोटी, क्योंकि रोटी के बिना नींद हमें नहीं आती है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये तैयार हो गया हमारा बेहतरीन, डिलीशियस और देखने में भी एकदम वीआईपी डिनर। अच्छा खासा प्रोटीन इसमें मिल रहा है, और कार्ब्स भी थोड़े बहुत जो हमें चाहिए। और एक बात याद रखना, डिनर 9 बजे के पहले हो जाना चाहिए। अब एक की पॉइंट आपको बताता हूँ, और डिनर में इतना ही सैलेड आपका सही है, और इसी तरीके से तैयार करो तो डेली खा पाओगे, उबला हुआ डेली नहीं खपेगा, और सिर्फ एक रोटी। अब एक काम करना है, इसी तरीके से यही डाइट खा के मैंने इतना वजन कम किया है। जब भी ये आप खाओगे 9 बजे के पहले, उसके बाद कम से कम आपको 500 से 1000 कदम चलना जरूर है। वेट लॉस इतना भी आसान नहीं जितना आप समझते हो, ठीक है। तो 500-1000 कदम चलो ज़रूर, और उसके बाद आराम से थोड़ी देर इधर उधर घूम टहलने के बाद, चाहो तो अगर बहुत ज़्यादा भैया कमजोरी है, कुछ ज़्यादा दिक्कत है, तो आधा ग्लास, आधे से भी आधा ग्लास दूध ले सकते हो, वरना आराम से सो। और बहुत बढ़िया दिन भर की डाइट मैंने रखी है, जिसमें कि आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, और आपको वेट लॉस ट्रेनिंग में भी मदद मिलेगी, और बहुत जल्दी आपका 6 किलो कम होगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, क्योंकि देख रहे हो आज तो हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि 2-2.5 घंटे का वर्कआउट चला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक अच्छा सा मैं वर्कआउट प्लान भी आपके लिए ला रहा हूँ, टोटल 28 एक्सरसाइज का 7 दिन के लिए। और जिसको भी पर्सनल ट्रेनिंग लेनी हो, वो व्हाट्सएप का जो नंबर है वहाँ पे डिटेल ले सकता है। चार्जेस हैं, फ्री में नहीं हो पाएगी ट्रेनिंग भाई, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद।